अलकरीम बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले अरबिक मदरसा और मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर का असनाद तकसीम प्रोग्राम हबीब फंक्शन हॉल, उमर कॉलोनी, आजादपुर रोड, गुलबर्गा में मुनक्किद किया गया। जलसे की सदारत सीनियर जर्नलिस्ट व चीफ पैटर्न अलकरीम ट्रस्ट अजीजुल्लाह सरमसनी की। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, यूनुस खान KTS, सैयद बाबर मुस्तफ़ा, इंजीनियर मुश्ताक अहमद AEE, एरिया कॉर्पोरेटर हस्बैंड मोहम्मद ताहिर अली, अब्दुल अजीम शिरनी फरोश कॉर्पोरेटर, हैदर अली बागबान और मकबूल अहमद सगरी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इंजीनियर मुश्ताक अहमद नीरनवी, सेक्रेटरी अल करीम ट्रस्ट ने अल करीम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अल करीम ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन में गरीबों और फकीरों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए और रमजान मुबारक के दौरान फूड पैकेट्स भी तकसीम किए गए। अल करीम बैतुल माल से गरीबों, बेवाओं, यतीमों की मदद की जा रही है। अल करीम बैतुल माल की जानिब से चलाए जाने वाले अरबी मदरसे के बच्चों ने खिरत, नात, अहादीस सुनाकर मेहमानाने खुसूसी को मुतासिर किया और मेहमानाने खुसूसी ने कैश प्राइज दिया। अरबिक मदरसे में बच्चों के अलावा खवातीन को भी कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। जलसे में अल करीम मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर में टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन की ट्रेनिंग हासिल करने वाली 60 लड़कियों और खवातीन को असनाद तकसीम किए गए। मेहमानाने खुसूसी ने अपने तकारीर में अल करीम बैतुल माल गुलबर्गा की फलाही, इमदादी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा कि गरीब औरतों को इंटरेस्ट और संग से बचाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उन्होंने अल करीम बैतुल माल को लेडीज को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाने, टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग के साथ साथ फैशन, मोबाइल रिपेयरिंग, कुकिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज की भी ट्रेनिंग देने का मशवरा दिया। ट्रस्ट के चीफ पैटर्न अजीजुल्लाह सरमस ने ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप के जरिए और रमजान मुबारक में ज़कात सदकात से अल करीम बैतुल माल की मदद करते हुए गरीबों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील की। स्क्रैप और डोनेशंस, ज़कात, सदकात और माली ताउन के लिए अल करीम बैतुल माल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर से कांटेक्ट करें। Like scissor, needle, thread, measuring scale, pencil, etc. We all are thankful to our Al Kariim Baitul Mal Trust and teachers who support us to run. Thank you. और आप लोग तरक्की करिए, आप अपने कदमों पे खड़िए, आप सेल्फ डिपेंड हुए, अदर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बिहार हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने सोच समझ सबको दिया है। आप हर जगह तक देख सकते हैं कि कारीगरी में मुसलमान आगे है। कारीगर में देखिए, टेलरिंग में देखिए और मुनारिस में देखिए, फैब्रिकेशन वर्कशॉप में देखिए, मुसलमान आगे है, सिर्फ मुसलमान। चीफ ट्रस्टी अल करीम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद यूसुफ खान KTS, जनाब सैयद बाबर मुस्तफ़ा JDS, जनाब मोहम्मद ताहिर अली कॉर्पोरेटर, जनाब अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, सदर तामीर मंडल गुलबर्गा, जनाब हैदर अली बागबान नायब सदर तामीर मंडल गुलबर्गा, जनाब मकबूल अहमद सगरी सेक्रेटरी तामीर। अल करीम बैतुल माल गुलबर्गा कोविड-19 दोहरी बीमारी के दौरान भूखे लोगों को खाना खिलाने की स्कीम के साथ अल करीम बैतुल माल का अभियान अमल में लाया गया। एक्टुम रमजान मुताबिक 14 अप्रैल 2021 को अल करीम बैतुल माल गुलबर्गा का इफ्तिताह अमल में आया। कोविड और लॉकडाउन की वजह से गुलबर्गा में दरगाहों और मनाजिर के सामने पुखरा पाथरकशी का मजबूर थे। अल करीम बैतुल माल गुलबर्गा की जानिब से अहले खैर हजरात के ताउन से दरगाह हजरत
रमजान मुबारक के दौरान मुस्तफीन में 500 राशन किट्स तकसीम किए गए। अलावा इसके लॉकडाउन के दौरान गरीब इमदाद की जा रही थी, लेकिन अचानक नागहानी हादसा पेश आया। अलकरीम बैतुल-माल गुलबर्गा के गोदाम में 19 जुलाई 2021 को आग लगने के हादसा पेश आया। इस हादसे में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। स्क्रैप के साथ गोदाम में ठहराए गए 2 व्हीकल्स टीन शेड के जलने से अलकरीम बैतुल-माल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। गरीबों की मदद के लिए इकट्ठा किए गए स्क्रैप के साथ साथ स्क्रैप इकट्ठा करने वाली गाड़ियों और टीन शेड के जल जाने से नुकसान ज्यादा हुआ। इस नागहानी हादसे के बाद 1 अगस्त 2021 से अलकरीम बैतुल-माल गुलबर्गा ने कारकर्दगी का दोबारा आगाज किया। स्क्रैप वसूली के जरिए होने वाले आमदनी से अलकरीम बैतुल-माल ने मुस्तहिक खवातीन और लड़कियों के लिए मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जिसमें खवातीन और लड़कियों को टेलरिंग और मेहंदी डिजाइनिंग की तरबियत दी जा रही है। पहले बैच में 60 लड़कियों और खवातीन ने टेलरिंग और मेहंदी डिजाइनिंग की तरबियत मुकम्मल की। तरबियत हासिल करने वालों में शादीशुदा खवातीन के अलावा SSC से PUC कामयाब लड़कियां भी शामिल हैं, जो अपने खानदान के लिए किफायत का जरिया बनेगी और माशी हैसियत से मजबूत होगी। अलकरीम बैतुल-माल के तहत बच्चों और खवातीन के लिए अरबी मदरसा भी शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान लड़कियों को नाज़िरा कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है। आज का ये प्रोग्राम अलकरीम बैतुल-माल में जो ट्रेनिंग लेके हुनर हासिल किए हैं, उनके सर्टिफिकेट देने का आज ऐलान करे हैं अब्दुल्ला सरमद साहब, जो पूरे जिम्मेदार है बैतुल करीम, और उन तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे माँ और बहनों और छोटी बच्चियों को जो दीनी तालीम का जो इल्म दे रहे हैं। इनके जो टेलरिंग और मेहंदी डिजाइन का जो हुनर सिखा रहे हैं कि वो अपने अपने पैरों पे खड़े होकर कर सकते हैं। तो मैं अलकरीम बैतुल-माल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे आप बढ़ के काम करिए, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। लोग एक कमेटी की तरह बाहर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। समझ साहब कि मैं कोई कार्यकाल में सुना कि जब लॉकडाउन के पीरियड में कमेटी तस्लीम हुई, उस दरमियान में गरीबों को खाना खिलाया गया और उस दरमियान में बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। उस हादसे को संभालते हुए फिर एक नया काम शुरू किए, जिसमें मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग सेंटर के तहत मैं सबसे पहले तो समझ साहब का फिर एक बार कहने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक घर में जो परेशान हाल में है, वैसे घर में एक बहन को, एक मेरी छोटे से बच्चों को मौका दिया कि वो खुद कुछ कर सके। और आज के जमाना अनएम्प्लॉयमेंट जमाने में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का जब काम कर रहे हैं तो ये जाने के काबिल है। और मैं आपके सामने इंशाल्लाह ये तवक्कुल देता हूँ कि अलकरीम के तहत मेरे से भी कारपोरेशन में जब भी टेलरिंग के मशीन या और कुछ भी फैसिलिटीज होंगे तो इंशाल्लाह मैं अलकरीम के तहत जरूर मेरे एहलिया को बोलूंगा कि इस कमेटी के तहत ही इंशाल्लाह जरूर लोगों को मैं फिर एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो है ना इस बैतुल-माल का ताउन करेंगे और इसे कामयाबी की नाकामयाब पर ले जाएंगे। अक्सर ये शिकायतें आती थी कि ख़वातीन जो है संघ में बैठती हैं और पैसे लेकर परेशान होती हैं, और बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ात कर रहे थे, यहाँ तक के फतवे भी दिए गए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मसले का हल नहीं ढूंढते, मसले पर वावेला ज़्यादा बताते हैं। मसले का हल संघ का ये है कि ख़वातीन को कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपने लिए कमाने का कोई जरिया फराहम कर सके। अगर ख़वातीन इस काबिल हो जाती हैं तो संघ में जाने के लिए क्यों तैयार होंगे? इस पर कोई और नहीं करता, बस फतवे दिए जाते हैं कि सूद लेना हराम है, सूद से कारोबार हराम है, ये बातें बहुत की जाती हैं।
तो अल करीम बैतुल माल ने ये सोचा ये जो लोकेलिटी है ये बहुत ही गरीब एरिया है, यहाँ पर खवातीन को अगर हुनर टेलरिंग का सिखाया जाए और मेहंदी डिजाइनिंग सिखाई जाए और दूसरे कोर्सेज उनको सिखाए जाएं तो वो कुछ ना कुछ कमा सकती हैं और अपना घर चला सकती हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है, इस कोशिश के जरिए हम सारे गुलबर्गा को एक पैगाम दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे यूनुस भाई साहब जैसी मुखय्यर शख्सियत हर काम में लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो मैंने उनको खास तौर पर आज यहाँ इसलिए मदद किया कि वो हर मोहल्ले में इस तरह के वो मुख्तलिफ ग्रुप का ताउन भी कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर छोटे छोटे ग्रुप्स मोहल्लों में इस तरह के काम करें तो खवातीन को रोजगार के मौके हासिल हो, तो गुर्बत का खात्मा बहुत ज़रूरी है। गुर्बत जो है उससे ईमान भी जाने का खतरा होता है, तो जब तक हम गुर्बत का खात्मा करने के लिए इस तरह के कोर्स शुरू नहीं करेंगे तो हमारा माशरा तब्दील नहीं होगा। और मैं यूनुस खान साहब से, बाबर साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो अल करीम बैतुल माल को अपना ताउन देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन तक हम रोजगार के मौके फराहम कर सकें। और साथ ही नौजवान ताहिर अली साहब ने बहुत अच्छा वादा किया, मैं उनसे ये बात कहना चाहता था, उससे पहले ही उन्होंने वादा किया कि वो कारपोरेशन की जानिब से भी आज टेलरिंग सेंटर को ताउन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे 55 कारपोरेटर्स अगर ये काम गुलबर्गा में करते हैं तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। वरना पिछली बॉडियों में मैं देख चुका हूँ कि टेलरिंग सेंटर्स कामयाबी के साथ नहीं चलाए गए और बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिली, लेकिन हमारे ताहिर अली साहब से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस तरह के सेंटर्स की जरूर मदद करेंगे और इसको कामयाबी के साथ चलाएंगे। और बहुत सारी स्कीमात कारपोरेशन से होती हैं गरीबों की मदद के लिए, वो जरूर उन स्कीमात को लोगों तक फायदा पहुंचाकर वो इस इलाके के एक मकबूल और हर दिल अजीज कारपोरेटर बनेंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और ये इसलिए भी कि वो यूनुस खान साहब की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। यूनुस खान की उनके ऊपर पूरी नजर हमेशा रहती है, तो मैं उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें रखता हूं। और आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम में शरीक होकर अल करीम बैतुल माल की और इन तमाम खवातीन की सरपरस्ती की।